हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द प्लेटफॉर्म ऑफ द अकेडमी। तो आज हम अपने टॉपिक पे आने से पहले कुछ चीज़ें डिस्कस करते हैं। जैसे हम कोई बिज़नेस कर रहे होते हैं तो बिज़नेस में कई सारे एलिमेंट्स, कई सारे एस्पेक्ट्स होते हैं, बट हमारा जो सबसे इम्पॉर्टेंट एलिमेंट होता है वो होता है कैपिटल। तो जब हम स्मॉल लेवल पे, स्मॉल स्केल पे बिज़नेस करते हैं तो हमारे पास सफिशेंट कैपिटल होता है या हम फंड कहीं से रेस करते हैं। बट जब हमें अपने बिज़नेस को एक्सपैंड करना होता है, सपोज़ आपको कोई टेक्सटाइल बिजनेस है, अब आप उसको एक्सपैंड कर रहे हैं एंड यू नीड 50 lakhs फॉर दैट, तो अब आप क्या करेंगे? जब आपको कैपिटल की नीड होगी तो आप कहीं ना कहीं से फ़ंड रेस करेंगे। और ऐसे ही क्या होता है कि जब हम फ़ंड एक्चुअल में हम नहीं डिपॉजिट कर पाते उतना, तो हमें नीड होती है किसी एक पार्टनर की, ठीक है, जो हमारे बिज़नेस में इन्वेस्ट करेगा। तो जब हम बिज़नेस स्टार्ट करते हैं, बिज़नेस में इन्वेस्टमेंट होती है, किसी एक पर्सन से ज़्यादा की इन्वेस्टमेंट, दो या दो लोग से ज़्यादा मिलकर जब किसी चीज़ का फॉर्मेशन करते हैं, किसी बिज़नेस का, किसी वेंचर का, तो वो क्या कहलाता है? पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप इवेंचुअली क्या होता है? एक वेंचर होता है पार्टनरशिप, जहाँ दो या दो लोग से ज़्यादा मेंबर्स एक साथ आके बिज़नेस स्टार्ट करते हैं, बिज़नेस स्टैब्लिश करते हैं। और हमेशा किसी भी बिज़नेस का मोटिव क्या होता है? प्रॉफिट अर्निंग। जब भी हम कोई बिज़नेस करते हैं तो हमारा मोटिव यही होता है कि हम उससे ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम उससे प्रॉफिट गेन कर सकें, ठीक है। अब क्या होता है पार्टनरशिप में? जब हम स्टार्ट करते हैं बिज़नेस तो हमारे पास जो शेयर्ड ओनरशिप होती है, जब आप कोई बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तो उसका ओनरशिप हर वो पर्सन होगा जिसने उसमें पैसे इन्वेस्ट किए हैं, ठीक, जो उसमें पार्टनर है। तो ओनरशिप इक्वल होती है, मतलब सबको राइट्स होते हैं, राइट्स जो होते हैं वो इक्वल मिलते हैं हर एक पार्टनर को। शेयर वर्कलोड, वर्कलोड क्या होता है? जो भी काम होता है, बिजनेस होंगे बहुत सारे, उसमें वर्क होते हैं, तो उन सारे वर्क, जो वर्क प्रेशर होता है वो कौन हैंडल करेगा? जितने भी वहाँ पे मेंबर्स होंगे। एंड शेयर डिसीजन मेकिंग, डिसीजन मेकिंग जो होती है कि आपको बिज़नेस में क्या क्या चीज़ें चाहिए, क्या चेंजेस करने हैं, क्या रिक्वायरमेंट्स हो सकती हैं, जो भी बिज़नेस से रिलेटेड आपके जितने भी डिसीजंस होंगे उसमें भी इक्वल राइट्स होता है किसका? जितने भी पार्टनर्स होते हैं जिन्होंने भी उसमें इन्वेस्टमेंट कर रखी है। एंड नाउ शेयर ऑफ प्रॉफिट विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम जब कोई भी बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हो तो हमारा प्रॉफिट ही गोल होता है ना। सो द मोटिव ऑफ एनी बिजनेस इज़ टू अर्न प्रॉफिट। तो जो भी प्रॉफिट का रेशियो होगा वो कैसे डिवाइड होता है? हमेशा इक्वली डिवाइड होता है। जितने भी पार्टनर्स होंगे हमेशा उनमें इक्वली डिवाइड हो सकता है। या फिर एक और कंडीशन होती है, जब हम कोई बिज़नेस में कैपिटल जो जितनी इन्वेस्ट करता है उस रेशियो के अकॉर्डिंग उसको प्रॉफिट मिलता है, ठीक है। आपने जितना इन्वेस्ट किया आपको उसी प्रोपोर्शन में, उसी रेशियो में आपको प्रॉफिट भी मिलेगा। एंड द लास्ट वन इज़ शेयर्ड लायबिलिटी फॉर डेट्स। सो जैसे मैंने कहा इक्वल ओनरशिप होती है तो इक्वल लायबिलिटी भी होगी, क्योंकि बिज़नेस होता है, ज़रूरी नहीं है कि वो हमेशा ग्रो करे। कभी कभी डाउनफॉल्स भी आते हैं बिज़नेस में हमारे, कभी लॉस भी होता है। तो जो लॉस होंगे, जो डाउनफॉल्स होंगे हमारे, वो इक्वली सारे पार्टनर्स बियर करते हैं डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, ठीक है। नेक्स्ट, पार्टनरशिप इज़ अ अनलिमिटेड लाइबिलिटी। सो पार्टनरशिप क्या होता है? पार्टनरशिप एक अनलिमिटेड लाइबिलिटी की तरह वर्क करता है, क्योंकि यहाँ पे जितने भी पार्टनर्स होंगे दे ऑल आर इक्वली लाइबल फॉर द डेट्स एंड फॉर ऑल द शॉर्टकमिंग्स ऑफ द बिजनेस। ओनरशिप एंड मैनेजमेंट, यहाँ पे पार्टनरशिप डीड बनाते हैं हम। इसमें क्या होता है? ओनरशिप ऑफ मैनेजमेंट, मतलब इक्वल ओनरशिप रहेगी, इक्वल मैनेजमेंट एंड इक्वल शेयर इन प्रॉफिट। सारी चीज़ें इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होती हैं अमंग ऑल दी पार्टनर्स। अब पार्टनरशिप डीड होती क्या है? पार्टनरशिप डीड जैसे हम लोग स्कूल में आप सब देखते होंगे, एक प्रॉस्पेक्टस होता है, उसमें आपकी रूल रेगुलेशंस लिखे होते हैं, कुछ चीज़ें मेंशन होती हैं इंपॉर्टेंट। वैसे ही हमारी पार्टनरशिप डीड होती है। पार्टनरशिप डीड क्या होती है? एक रिटन एग्रीमेंट होता है जिसमें सारी चीज़ें मेंशन होती हैं कि आपके क्या रूल्स है, क्या रेगुलेशंस है, और आपने जो बिज़नेस ज्वाइन किया है उसमें आपको कितना शेयर ऑफ प्रॉफिट होगा, क्या आपकी ड्यूटीज़ होंगी, क्या आपकी लायबिलिटीज़ होंगी और क्या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी, ठीक है। क्योंकि कई बार क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट होते हैं जहाँ पैसों की बात होती है वहाँ पे, या फिर कई डिसीजन मेकिंग के टाइम पे बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट होते हैं ना अमंग पार्टनरशिप। क्योंकि अगर आप सोल प्रोप्राइटर बिजनेस में हैं तब तो सारे डिसीजन आप खुद से ले रहे होते हैं, बट एज यू स्टार्ट द पार्टनरशिप बिजनेस फर्म, या आप किसी पार्टनरशिप में जहाँ भी स्टार्ट करोगे वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे, क्योंकि जब दो से ज़्यादा लोग होंगे तो सबके अपने अपने विचार, अपनी अपनी थिंकिंग हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पार्टनरशिप डीड में हम वो सारी चीज़ें डिस्क्लोज करते हैं जो भी रिक्वायरमेंट होती हैं रिगार्डिंग बिजनेस। फिर इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं हम ये देख लेते हैं कि हम लोग पार्टनरशिप जब स्टार्ट करते हैं सोल प्रोप्राइटर से जाके या अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए, तो हमें उसमें क्या क्या प्रॉफिट्स मिलते हैं, क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। ईजी टू सेटअप, बिजनेस कैन गेन प्रोफेशनल हेल्प
एंड न्यू पार्टनर्स। तो जब आप कई सारे लोग, जब एक से ज़्यादा लोग इन्वॉल्व होंगे तो एक से ज़्यादा माइंड होंगे, एक से ज़्यादा आइडियाज़ आएंगे, तो कम टाइम पे आप अच्छा और बेटर डिसीजन ले सकते हो। और क्या हो सकता है इसमें, एक्स्ट्रा पार्टनर्स ब्रिंग एक्स्ट्रा कैपिटल। तो जितने ज़्यादा लोग इन्वॉल्व होंगे, सपोज आप कोई बिजनेस कर रहे हो, 50 लाख आपको चाहिए, तो अगर आपके पास 5 मेंबर्स हैं तो सबको कम इन्वेस्टमेंट करनी लगेगी ना, इक्वल इन्वेस्टमेंट आएगी हमारी 10 लाख की केवल पर पर्सन। तो इससे क्या होगा, बर्डन कम हो जाएगा और प्रॉफिट हम ज़्यादा एक्वायर कर सकते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फॉर रनिंग द बिजनेस इज शेयर्ड। जो भी बिज़नेस की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है वो भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाती हैं, क्योंकि किसी एक पर्सन पे वो बिज़नेस का बर्डन नहीं आता है। तो ये सारे हमारे एडवांटेजेस हैं। अब आते हैं डिसएडवांटेजेस पे, क्योंकि किसी भी एस्पेक्ट, 2 एस्पेक्ट्स होते हैं किसी भी चीज़ के, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। तो यहाँ पे हमारे डिसएडवांटेजेस में हम क्या देख सकते हैं, अनलिमिटेड लायबिलिटी फॉर द डेट और द बिजनेस। तो जब भी हम कोई बिज़नेस कर रहे होते हैं तो उसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, मतलब सारे पार्टनर्स इक्वली लायबल होते हैं किसी भी डेट के लिए, किसी भी लॉस के लिए, सबको इक्वल बेयर करना पड़ेगा। क्योंकि जब प्रॉफिट हो रहा होता है तो उस टाइम आप प्रॉफिट भी इक्वली शेयर करते हो, तो लॉस भी आपको इक्वली बेयर करना पड़ेगा। सेकेंड थिंग इज़ फाइनेंस स्टिल लिमिटेड। फाइनेंस लिमिटेड होगा क्योंकि जितने भी आपके पास पार्टनर्स हैं उनकी भी एक कैपेसिटी होगी, अनलिमिटेड कैपिटल आपके पास आ नहीं सकता उससे भी, तो एक तरह से वो लिमिटेड होता है। लैक ऑफ कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी कैसे लैक कर सकती है कि कभी कोई एक प्रेजेंट नहीं रहा या कभी कोई पार्टनर एक्टिव नहीं है उसमें, तो यहाँ पे लैक ऑफ कंटिन्यूटी हो सकती है। नो कंसंट्रेशन रिक्वायर्ड एंड डिसीजन मेकिंग मोर कॉम्प्लेक्स। तो जब आपको अकेले कोई भी डिसीजन लेना होता है तो वो आप तुरंत ले सकते हो, बट जहाँ पे आपको 2 से ज़्यादा लोग होंगे वहाँ पे क्या हो जाता है, आपको कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं और वहाँ पे टाइम लग सकता है, आपको क्विक डिसीजन नहीं मिल पाएगा। अगर आपको अपने बिजनेस के लिए क्विक डिसीजन लेना है तो वहाँ पे वो टाइम टेकिंग हो जाएगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म। जो पार्टनरशिप फर्म होता है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, नंबर ऑफ पार्टनर्स। हम नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने हो सकते हैं पार्टनरशिप में, 2 हो सकते हैं और मैक्सिमम हमारे 50 हो सकते हैं। पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड क्या होता है, मैंने अभी बताया आपको कि एक डिस्क्लोजर होता है, एक रिटन फॉर्म में एक प्रॉस्पेक्टस आप कह सकते हो, जिसमें सारे रूल्स और फॉर्मेलिटीज़ लिखी होती हैं। देन म्यूचुअल एजेंसी होती है, क्योंकि जो भी लोग हैं पार्टनरशिप में, जो भी लोगों ने अपने पैसे इन्वेस्ट करे वो सब इक्वली लायबल होते हैं सारे डिसीजंस के लिए। बिजनेस मोटिव। पार्टनरशिप का बिजनेस मोटिव क्या हो सकता है, ऑफकोर्स मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेल्थ, मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है और शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट इक्वल होता है, या फिर उस प्रपोर्शन में जिस प्रपोर्शन में सबने कैपिटल इन्वेस्ट की होगी। ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कीजिए। थैंक यू।